नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 24 न्यूज। पूर्णिया में सुबह सुबह एक हृदय विदारक खबर आती है और खबर यह आती है कि एक पत्रकार की मौत हो गई है। जी हां, ये मौत कोई आम मौत नहीं थी, ये पूर्णिया के नीलांबर राज की मौत थी। जो नीलांबर राज पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान दैनिक अखबार में वीडियो जर्नलिस्ट का काम करते थे और पुराने पत्रकार रहे हैं। इतनी कम उम्र में मौत हो जाना काफी ही हृदय विदारक थी और आवाज 24 न्यूज की पूरी टीम नीलांबर राज को विनम्र श्रद्धांजलि देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीलांबर राज की मौत एक आम मौत थी, जिसका जवाब है जी नहीं। नीलांबर राज की मौत एक आम मौत बिल्कुल नहीं थी। मामला कुछ यूं है कि अपनी पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए नीलांबर राज अपने पड़ोसी के यहाँ पुराने जमीनी विवाद को निपटारा करने के लिए पहुंचे हुए थे और जैसा आरोप है उनके परिवारजनों का कि धोखे से उन पर रॉड से हमला करके उनकी दर्दनाक मौत हो गई, या यूं कहें कि नीलांबर राज की रॉड से मार मार कर हत्या कर दी गई है। भैया को बुलाए, भैया घर में सोए हुए थे, वो जो बुलाए चिल्ला चिल्ला करके कि मेरी नीलांबर इधर आओ, नीलांबर इधर आओ। तो भैया गए तो लगभग 1:30 बजे 1:24 में हम मोबाइल देखे थे 1:24 में, तो बुलाए तो हम लोग भी पीछे से दौड़ के गए। तब तक मैं पकड़ के जो है कि सब मिल करके मार दिए। वो लोहा से मारने में नीरज यादव, उसका बेटा निशान यादव, उसकी बेटी ऋचा कुमारी, स्वाति कुमारी और उनकी पुतौ भवानी कुमारी, और उसके बाद प्रमोद यादव जो कि रहुआ का रहने वाला है जी, उनके घर में बुला करके मारा। हाँ, पहले भी घर में घुस के पिस्टल घुसा थे, जो कि घर में कैमरा भैया लगाए थे। हाँ, उसी के कारण आवेदन भी मतलब दिया गया था, तो बहुत दिन हो गए। वो क्रिमिनल माइंडेड है पूरा। हाँ, मर्डर किया है, बहुत बार मर्डर किया है। एक बार इसका मर्डर किया है, पप्पू यादव था एक मुखिया, उनका मर्डर किया है। और जो है कि नीरज यादव अपनी पत्नी को भी आग लगा के मार दिया है। आप लोग जब घर गए तो क्या देखे कि मार रहा था वो लोहा से नीलांबर। जी, हम लोग दौड़े, तब तक में तो भैया सेंसलेस हो गए थे। हम भी बचाव में गए तो हमको भी मारा, 1-2 फाइट मार दिया। उसके बाद वो उठाया, तब तक में जो गश्ती गाड़ी आई तो जो है कि वो फावड़ा पकड़ा गया जी। पुलिस उसको ये बरामद किया फावड़ा? नहीं, वो जो उठा के फेंक दिया। जब तक में करेगा ना, उसका बेटा था एक अंकित यादव नाम था, वो उठा के फेंक दिया। तब तक अब बाकी घर वाले सुनते कहाँ हैं? सब भाग गया घर वाले। एक प्रमोद यादव हाँ प्लानिंग से किया है वो, मतलब प्लानिंग से? हाँ, प्लानिंग से बुला करके तब मर्डर किया। हाँ, घर से बुला करके सोए हुए थे भैया। हालांकि 100 पोस्टमार्टम के लिए जा चुका है और इंतजार है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिससे ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर सचमुच में पत्रकार नीलांबर राज की मौत हुई तो कैसे हुई। सवाल आवाज 24 न्यूज यही उठा रहा है कि दिन दहाड़े एक पत्रकार को मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है इस सुशासन बाबू के सरकार में। तो निश्चित तौर पर हम मुख्यमंत्री जी से सवाल करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप प्रगति यात्रा पर तो निकले हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ के लोगों ने ही सुशासन बाबू का तगमा दिया, और क्या सच में सुशासन बाबू के इस तगमे को आप न्याय दे पा रहे हैं? क्योंकि दिन दहाड़े एक नौजवान पत्रकार की हत्या हो जाना काफी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और निश्चित तौर पर आवाज 24 न्यूज रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन से ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है कड़ी से कड़ी उन अपराधियों को सजा मिले जिसने एक पत्रकार को रॉड से मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। उनके 2 छोटे मासूम बच्चे हैं और उन्हें न्याय जल्द से जल्द मिलना जरूरी है। उनके पूरे परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्णिया के पत्रकार बिरादरी में भी यह सवाल कौतूहल मचाए हुए है, शोकाकुल माहौल है। और आवाज 24 न्यूज के एक पुराने साथी होने के नाते हम भी जो है काफी दुख भरे माहौल से गुजर रहे हैं। और निश्चित तौर पर पूर्णिया के प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नीलांबर राज और उनके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, तभी शायद उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। पुराने जमीनी विवाद में नीलांबर राज जबरदस्ती नहीं कूदे, उन्होंने अपने पत्रकारिता धर्म को निभाया, जो कि आमतौर पर एक पत्रकार का अहम योगदान होता है समाज में। समाज के बीच के कड़ी होते हैं, सरकार और लोकतंत्र की कड़ी होती है, ये चौथा स्तंभ है। और नीलांबर राज ने अपने धर्म को निभाया, अपने पत्रकारिता धर्म को निभाया, जिसके कारण धोखे से उनकी जान ले ली गई। और निश्चित तौर पर यह विषय काफी हृदय विदारक है और हम पुनः उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। आइए सुनिए इस मामले को लेकर के उनके भाई का क्या कहना है, उनके परिवारजनों का क्या कहना है।
यहाँ पहले हल्ला हो रहा है, हल्ला हुआ, इसको बुलाया नीलम्बर को। कौन बुलाया? वही नीरज कि यहाँ आया, पहले से टारगेट में था मारने का प्लानिंग। बुलाया, ये गया, कहा कि मारे थे, तो हम कहते हैं नहीं जाओ, कहते हैं नहीं नीरज जग बचाते, सब मिल के मार दिया। उसका बेटा मार के शर्ट उठ खोल के ऐसे मारा। हम कहते हैं कि रे हमरा भाई मार ले रे, कहता है कि इसको उठा के ले जाओ, नहीं तो तुमको भी अभी यहीं जान मार देंगे। किसने बोला है? वही निशांत यादव, और उसका बाप कह रहा था इसको ले जाओ। ताला मार के रूम में सब घुस गया। उसके बाद पुलिस आते आते सब ताला से निकल के सब भाग गया। हम 112 पर फोन करते रह गए, कह रहा आज अभी आ रहा है, तभी आ रहा है। तब हम गूगल पर सर्च किए, तब हम के हाट थाना का नंबर ले गए, हमको सदर थाना का नंबर मिला। निशु वहाँ से यादव तब जो है वो पहले भी किसी पहले क्राइम किया है, पहले भी मर्डर किया है, एक मुखिया का जेल से भोग के आया है। रात में क्या हुआ था घटना? रात में ये लोग अपने में लड़ रहा था, और बार बार लड़ता है। रात में ये गाना बजाया, यहाँ बहुत बार हो रहा था। हम लोग सो गए कि अब कोई आप कुछ करते हैं तो हम लोग को तो मतलब नहीं है। हम सो पहले से ही हमारा भाई को टारगेट में रखा था, पहले से कोई विवाद भी था क्या? कोनो विवाद वही करता था। विवाद कोई चीज जाता था, गाय माल जाता था, वही विवाद करता था। कौन? निशु? हाँ, उसका बाप हमको कहता है इसको ले जाओ उठा के, नहीं तो मारेंगे, तुमको भी मारेंगे, सबको मारेंगे। हमारा भाई सब गया, मर्डर कर दिया हमारा भाई को। कौन चीज से मारा? मर्डर कर दिया हमारा भाई को। हमरा बदला चाहिए भैया, हमरा इंसाफ चाहिए, हमरा इंसाफ चाहिए। मेरा छोटा छोटा भतीजा है, भाई है, बहन है, आप लोग मेरा भाई पत्रकार था, सबको मदद करना।